जिले के खटखट टोल प्लाजा पर चल रहे धरना स्थल पर बुधवार को किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की फोटो को रोष स्वरूप उल्टा लटकाकर रोष जताया। सभी के फोटो पर काले कांटे भी मार दिए गए। इस दौरान किसानों ने कहा कि 1 जनवरी को किसानों नया साल को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो 26 जनवरी को इस बार जनपद दिल्ली में सेना के टैंक की जगह किसान का ट्रैक्टर चलेगा। इनका उद्देश्य ये था लगाते हैं और बीजेपी के जो चमचे हैं इनको पूछते हैं, लेकिन हम किसान भाई इनका विरोध करते हुए इनको सर के तहन भाई उल्टा इनका डेवा गाड़ दिया हमने। जैसे हमारा भाई विकास सरकारिया था कि हम आधी लड़ाई तो जीत चुके हैं, इसलिए ये हमारी जीत भी है किसानों की और हमने इनको सर के तहन कर दिया 35 दिनों में। इसलिए आज हमारा ये मीडिया को भी मैसेज देने का है कि नरेंद्र मोदी आज हमारी जो मीटिंग है उसमें हमारे 4 ही पॉइंट थे जो हमने प्रस्ताव भेज दिया है, उनको सभी 4 प्रस्तावों को मानने का काम करें, नहीं तो हमने ये सरकत तय कर दिए हैं भाई। और जब तक ये सरकत तय रहोगे, जब तक हमारे 4 जो हमारे पर फजूले कानून थोपे गए हैं इनको वापिस नहीं ले लेती सरकार, जब लगे ये जो भी नेता है नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारा मुख्यमंत्री खट्टर या हमारे यहाँ हिसार से एमपी है ब्रिजेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, इन 4 नेताओं को हमने सरके तय कर दिया है। और ये जब लग सरके तय डेवा घाटे रहोगे, जब लग ये तीनों काले वापिस नहीं होते कानून, और जो हमारे को एमएसपी की गारंटी का कानून ये नहीं लिखित में देते, और जो बिजली का कानून बनाने जा रहे हैं अभी अध्यादेश है, और दूसरा पराली का, इन पर चर्चा नहीं कर लेते। तो हमारी ये 4 मांग थी, तो ये 4 मांगों को हमने मनवाना है। और जब लग नहीं सरकार हमारी मांगती, हमारा दिल्ली के अंदर आंदोलन जारी रहेगा, और जब लग किसान वहां बैठा रहेगा, किसान अपनी जान देकर छाती पर गोली खाकर और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेकर ही चैन लेगा। इन्हीं बातों के साथ में से बात होगी। तो आज किस तरह का विरोध किया गया आज यहाँ पर देखा जा रहा है? वैसे जो पीएम ने बयान दिया था कि मुट्ठी भर, जबकि 30 लाख किसान हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हैं और देश का प्रधानमंत्री मुट्ठी भर किसान बताता है, तो उसी बात पे किसानों ने नाराज होकर पीएम को भी और सीएम को भी और उसके जो एमपी है उनको भी उल्टा लटका दिया, डेवा गाड़ दिया, सरके तय कर दिए हैं। तो मोदी ने समझना चाहिए, अगर इसी बात पे किसानों ने इसका डेवा गाड़ दिया है तो मोदी ने समझ जाना चाहिए किसान सरकार बनाना भी जानता है तो सरकार को तोड़ना भी जानता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हम चेताना चाहते कि जल्दी से जल्दी तीनों काले कानूनों को वापस ले, और जो एमएसपी का गारंटी का बिल है उसको कानून बनाए, और जो ये है पराली का बिल है और बिजली का बिल है उस पर चर्चा कराने का काम करे। तो काफ़ी दिन हो लिया आपने यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो बीने से ऊपर हो गया, तो आपने बीन भी बजा ली, चूड़ी भी मोदी को लिख दी, खून के लेटर भी लिख दिए, आज नया आपने यहाँ काला मुख किया है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? देखो ये तो सरकार का काम है सुनना, तो हमारा तो भिन्न तरीकों से प्रोटेस्ट करने का, और वो अपना काम हम कर रहे हैं। जबकि सरकार ने मानना चाहिए जब जनता की भावना और जनता के हित में ये कानून नहीं है तो क्यों तानाशाही प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति मोदी सरकार या केंद्र सरकार दिखा रही है। तो हमारी तो यही है मोदी से बार बार कि इनको माने और इन कानूनों को निरस्त करे। प्रधान जी, नए साल वर्षों से है, तो किस तरह से अब की बार नया साल मन पाएगा, क्या कहना चाहेंगे? हमने नए साल पर हमारी जितने भी जींद की खाप है, 14 खाप है लगभग, वहाँ यहाँ पर धरने पर मीटिंग बुलाई है और काली पट्टी बांध के हम सरकार को अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हम कोई काले दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि हमारे घर खुशी नहीं है, किसानों खुशी नहीं। जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं बचेगी तो किसान के लिए खुशी, बीवी बच्चों के लिए कोई साधन नहीं बचेगा, तो हमने तो काले दिवस में नए साल को मनाना। इसलिए
पट्टी बांधकर और पूरी खापों की मीटिंग बुलाकर हम यहाँ धरने पर काले दिवस के रूप में मनाएंगे नए साल को। अच्छा प्रधान जी, चेतावनी दे दिया आपने, नए साल पर काला दिवस मनाया जाएगा, तो सरकार का किस तरह का रूप रहेगा इसमें? सरकार का अभी तक हमें स्पष्ट रूप नहीं लग रहा, क्योंकि उनके जो बयान आते हैं, अभी तक प्रधानमंत्री के जो नीचे वाले मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के इशारे पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहता है मैं कहूँगा, इतना नहीं मानना। अगर प्रधानमंत्री मीटिंग में नहीं आते और ये काले कानून आज मीटिंग है उनकी वापिस नहीं लेंगे, हम भिन्न भिन्न के आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और काले कानून वापिस लेके ही रहेंगे। हमारी ये पूरे देश की जनता की सलाह बन रही है, किसान ही नहीं पूरा जनहित। हमारे 15 देश तो हमारे संगठन में आ चुके हैं। ये कभी फंडिंग बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको एक बात और बताऊं आपका चैनल से कि हमारी भूल हुई, हमारे बुजुर्गों का हमने अपमान किया। 70 साल से अगर ये अच्छी बहू होती, हमारे बुजुर्ग ले आते इनको। 70 साल से हमें बड़ी भूल हुई, हमारे बुजुर्गों का हमने अपमान किया कि सरकार को हमने ये इस सरकार को बिठा दे ला दिया। और इस सरकार ने भी पूंजीपतियों को ये सिद्ध कर दिया कि हम पूंजीपति, क्योंकि अडानी और अंबानी की एक गोदी में बैठे हैं। हमारे 130 करोड़ आबादी के 4 ही आदमी हैं, क्या 4 ही आदमी काम करेंगे? हमारा तो ये मकसद रहेगा। हमने ये अभी आज़ाद पहलवान ने बताया है कि हमें चिट्ठी लिख दी है हमारी खापों में, और बाहर की खापों में हमने चिट्ठी लिख दी है, अपने अपने टोल पर अपनी खाप हों, और या तो कुछ ये मान जाएंगे, नहीं तो काला दिवस 1 जनवरी को हम मुबारक देते हैं पूरे देश के खुशहाली से सेना तक की। लेकिन हम काला दिवस मनाएंगे, काली पट्टी बांधेंगे, काले झंडे लाएंगे इस टोल प्लाजा पर। ये अगली प्लानिंग अगर ये नहीं मानी, हम इनको, ये हमारी लड़ाई 26 जनवरी तक है। बस 26 जनवरी को हमारे सेना के टैंक चलते हैं वहाँ, और हमारे किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। आपका शुभ नाम प्रधान जी? मेरा नाम सतवीर पहलवान बरसोड़ा, प्रधान खेड़ा खाप। अच्छा प्रधान जी, आज किस तरह का नया जो सरकार के जो मंत्री हैं उनका आप काला मुंह ये पोस्टर पर आपने दिखाया उल्टा करके? जैसे कि हर दिन, कल हमने एक चिट्ठी लिखी थी पीएमओ ऑफिस को, प्रधानमंत्री को, और आपके माध्यम से वो वहाँ पहुँच भी गई। आज हमने सरकार के जो हमने नुमाइंदे बना करके सरकार में जो भेजे थे उनको उल्टा लटका दिया। उनके फोटो अगर वो आज उन्हें भी लटका देंगे, बट उनके फोटो मिल गए उन्हें लटका दिए। 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है उसके अंदर ये 100% मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि वहाँ पर किसान का ट्रैक्टर परेड में शामिल होगा, बिल्कुल होगा। और जैसे कि बिरसोड़ा साहब ने बताया, हर दिन नए काम यहाँ चलेंगे। 1 तारीख को काला दिवस भी बनाया जाएगा और सभी साथी काले पट्टी लगा करके आएंगे, काले खंडके लगा करके आएंगे, और भाई पूरी जो जींद के अंदर 14 खाप हैं वो सारे इस धरने के अंदर शामिल होंगे। इस मोदी सरकार ने एक काम तो कर दिया, यहाँ पहले हरियाणा के अंदर 37-1 का नारा जो लगाया था, आज 37 के 37 इसके अंदर शामिल है। आप व्यक्तिगत किसी साथी से पता कर लो, हर जाति का आदमी इस धरने के अंदर शामिल है। मेरा नाम विजेंद्र सिंह सिंधु, यहाँ टोल प्लाजा धरने का